बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 5। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 8 मीटर्स एंड 8 मीटर बाय 5 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, और इसकी मेजरमेंट्स क्या दी हुई है, इसकी लेंथ इतनी दी हुई है और इसकी विड्थ इतनी दी हुई है। इट इज़ टू बी फेंस्ड विद 4 लाइन्स ऑफ वायर। ठीक है, उसके इर्द गिर्द ये जो फेंसिंग करनी है और कितनी के हैं 4 लाइन्स ऑफ वायर। ठीक है, वायर्स के ज़रिए से फेंसिंग करनी है। वट लेंथ ऑफ वायर इज़ नीडेड। ठीक है, कितनी हमारे पास वायर हो जिससे हम इसके इर्द गिर्द ये फेंसिंग कर सकें और कितनी हमें वो ज़रूरत होगी। ठीक, ये हमारे पास देखिए रेक्टेंगुलर होगी। ठीक है, इसकी लेंथ 8 मीटर और ये इसकी ब्रेथ है 5 मीटर। अब हमने समझे कि ये लैंड का एक पीस है और इसके इर्द गिर्द हमने फेंसिंग करनी है। ठीक है, जब साइड्स की बात हो रही है तो हम लोग साइड्स किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, पेरीमीटर के ज़रिए से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2 × L + B। और L हमारे पास कितना दिया हुआ था, ये था हमारे पास 8 मीटर और ब्रेथ कितनी थी 5 मीटर। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर 8 + 5, 8 + 5 13, 13 × 26 और इसकी यूनिट साथ मीटर वो लिख देंगे। पेरीमीटर हमारे पास आ गया 26। ये लाइन देखें, ये कह रहे हैं इट इज़ टू बी फेंस्ड। ठीक है, और कितनी दफ़ा कर फेंसिंग कितनी है, 4 लाइंस लगानी है फेंसिंग की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक दफ़ा वायर के ज़रिए से फेंसिंग करते हैं यहाँ तक, तो वो हमारे पास होगी 26 मीटर वायर लगेगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 4 टाइम करनी है। फिर दोबारा से हम लोग यहाँ से फेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हम 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 टाइम हो जाएगी। अगर थर्ड टाइम फेंसिंग करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा है 4 टाइम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फेंसिंग विद 4 लाइन्स ऑफ वायर, सॉरी LINES, लाइन्स ऑफ वायर। कितनी होगी, 4 लाइन्स लगानी है और 1 टाइम कितनी लगती है 26 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 4 से, 104 मीटर। ठीक है, इतनी वायर हमें चाहिए होगी फेंसिंग के लिए। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 105 मीटर बाय 75 मीटर्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन के मेजरमेंट्स दिए हैं, ये लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल आ बॉय कंप्लीट। ठीक है, कह रहे हैं कि गार्डन के वो कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा इफ़ ही रन्स 3600 मीटर्स। ठीक है, कि अगर वो इतने मीटर्स रन करता है और आपने बताना है कि उसने गार्डन के गिर्द कितने राउंड्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये इसकी लेंथ इतनी दी है, ब्रेथ ये है हमारे पास 75 मीटर। ठीक है, और टोटल इसका मतलब है वो इसके राउंड्स कह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास राउंड्स के ज़रिए की जब साइड्स की बात हो तो ये पेरीमीटर होता है, इसलिए पहले हम इसका रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ब्रेथ है हमारे पास 75 मीटर, लेंथ है 105 मीटर। इसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर का क्या इसे हम P से भी डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला आता है 2 × L + B। ठीक है, 2 यहाँ पर पुट करेंगे, 105 मीटर भी बेशक साथ लिख लें, और ये कितनी है 75 मीटर। इसे ऐड करेंगे 105 में 75, 5 + 5 10। ठीक है, 7 और ये जो 1 कैरी था हमारे पास 8 और ये 1 एज इट इज। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 180 को, ये होगा 360 मीटर। ठीक है, मतलब एक बॉय था मिसाल के तौर पर, तो उसने अगर एक राउंड कंप्लीट किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 360 मीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसने टोटल उसके राउंड्स कितने थे, सॉरी टोटल राउंड्स नहीं, टोटल उसने रनिंग कितनी की थी, ये थी हमारे पास 3600 मीटर।
ठीक है, अगर हम 360 को डिवाइड कर दें इस पर तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने राउंड कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो 1, ठीक है, और ये वाला 0, इसका मतलब है उसने 10 राउंड्स कंप्लीट किए थे। यहाँ पे आप इसे डिवाइड भी इस तरह से कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, ये 0 इस तरह से कैंसिल, और ये 1 और ये 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये मीटर था, ये मीटर मीटर से कैंसिल। ठीक है, तो 10 राउंड। ठीक है, ही कंप्लीट 10 राउंड्स। ठीक है, और अगर इसे सिंपल देखें, ठीक है, तो उसने एक दफ़ा राउंड कंप्लीट किया है तो कितना इसका डिस्टेंस था 360। ठीक है, सेकंड टाइम फिर राउंड करेगा तो क्या हो जाएगा 720। इसी तरह से देखें, जब उसने मतलब 10 राउंड्स लगाएगा तो वो डिस्टेंस उसका 3600 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ आर रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और इसकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, जब रिस्पेक्टिवली दिया हो, पहले हमारे पास लेंथ है तो इसका मतलब है ये वैल्यू लेंथ की है, बाद में ब्रेथ है तो ये ब्रेथ की वैल्यू है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर। और फिर क्या करना है, उसके बाद कह रहे हैं कि अपने कॉस्ट फाइंड करनी है कि अगर इस फील्ड की फेंसिंग की जाए, और जो फेंसिंग का रेट भी उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक क्या है 25 रुपीज़ है, अगर 1 मीटर लें तो उसकी प्राइस क्या है 25। तो जब पूरी हम उसके इर्द गिर्द फेंसिंग करेंगे तो फिर बताना है कि कितने रुपीज़ लगेंगे। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें ये दी हुई है। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फेंसिंग करनी है तो इसका मतलब है रेक्टेंगुलर की साइड्स की बात है करनी है। जब हमारे पास साइड्स हो तो फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें लेंथ कितनी है दी हुई है 15 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 12 मीटर, और फाइंड क्या करना है इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एल की ये है 15 मीटर और बी की है हमारे पास 12 मीटर। जब इसे ऐड करेंगे 5 + 2 7, 1 + 1 2, 27 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 54 मीटर। अब हमारे पास पेरीमीटर तो आ गया था। ठीक है, मतलब एक दफ़ा हमने यहाँ पर अगर फेंसिंग करनी है तो कितनी हमें वायर, ठीक है, 1 टाइम अगर हम लोग वायर से फेंसिंग कर रहे हैं तो कितनी चाहिए होगी हमें 54 मीटर। अब हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। ठीक है, पर मीटर उन्होंने कितनी बताई हुई है ₹25। ठीक है, ये तो हमारे पास पर मीटर मतलब ये 1 मीटर की है। ठीक है, और हमें टोटल कितनी चाहिए फेंसिंग के लिए 54 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 54 मीटर। 54 पे कितनी होगी, 54 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आता है 1350। ये है हमारे पास रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ बल्कि स्टार्ट में लिखने चाहिए रुपीज़। ये तो हमारे पास इसकी प्राइस हो गई। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितनी फेंसिंग चाहिए थी इनको 54 मीटर की। ठीक है, फेंसिंग यहाँ पे लिख देते हैं, फेंसिंग है हमारे पास 54 मीटर और टोटल कॉस्ट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ये है हमारे पास ₹1350। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड्स हुज डायमेंशंस आर गिवन। अब हमने क्या फाइंड करना है, कह रहे हैं हमने एरिया फाइंड करना है और किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड्स का। ठीक है, जिसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, लेंथ दी है 15 मीटर और ब्रेथ है 9 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास समझिए कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 15 मीटर और इसकी ब्रेथ, इसे बी से डिनोट करेंगे, ये है 9 मीटर। अब हमने एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब है हमने ये जो सारी जगह है ये, ठीक है, इसके अंदर वाली ट्राइंगल की ये हमारे पास एरिया, ये हमने फाइंड करना है।
तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया, इसका फार्मूला होता है हमारे पास L मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और हमारे पास लेंथ कितनी दी हुई है, ये है 15 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 9 मीटर, ठीक है। एरिया को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई बी। एल की वैल्यू पुट करेंगे 15 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे 9 मीटर। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 सर 45, इसका हम 5 पुट करेंगे और 4 यहाँ पर कैरी 5, 9 1 से 9 और इसमें 4 ऐड करेंगे 13, ठीक है। 135 मीटर ये एरिया, ठीक है। ये किस चीज़ का है, 35 मीटर्स, ये जिसका इनर साइड है ना, ये इसका हमारे पास एरिया आ गया। ये कितना आया है 135 मीटर, और ये सॉरी ये मीटर से मल्टीप्लाई हुआ था, ये मीटर स्क्वायर, 135 मीटर स्क्वायर आंसर इसका आ गया। अब 8 का सेकंड पार्ट है, इसमें लेंथ है 32 मीटर और ब्रेथ दिए है 24 मीटर, ठीक। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 32 मीटर्स मल्टीप्लाई 24 मीटर्स, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 768 मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। किस तरह से होता है मैं आपको एक बता देती हूँ, देखिए मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होता है, जब बेसिस सेम हो, ठीक है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर भी है 1, ठीक है, तो ये 1 + 1 इस तरह से होता है। और जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 मतलब स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये जब हम लोग पेरीमीटर्स फाइंड कर रहे होते थे तब हम m + m करते थे, ठीक है। जब प्लस में हो तो फिर इसके साथ इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें m कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 + 1 और m, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2। जब ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को ऐड करते हैं। थर्ड पार्ट है, लेंथ है हमारे पास 5 मीटर, ब्रेथ है 3.5 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं, L इंटू बी, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये है 5 मीटर और ये है 3.5 मीटर। जब 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 17.5 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमने ये रीडिंग्स लिख लिए हैं, फाइंड क्या हमने करना है, एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो L इंटू बी, ये इसका फार्मूला। अब इसमें देखें हमारे पास यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में और ये सेंटीमीटर में, या तो हम इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ब्रेथ को हम कन्वर्ट करते हैं, मैं यहीं पर करती हूँ। ये देखिए 2 मीटर एज इट इज़ 25 है, इसे हम 25 को डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सेंटीमीटर के बजाय किस में हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। और फिर हम इसे जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। इसे ऐड करेंगे तो 2.25 मीटर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम ये न्यू वाली पुट करेंगे, यहाँ पर L की जगह पर आएगा 4.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.25 मीटर। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व करके दे देती अगर आपको नहीं समझ आई तो। 2.25 और यहाँ पर है 4.5। आप लोग थोड़ी देर के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझें कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ पर 2 कैरी, 5 2 = 10 + 2 12, 12 को हम 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 5 2 = 10 और +1 करेंगे 11। अब 4 को करेंगे 5 से, 4 5 से यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, 0 भी पुट कर सकते हैं। 4 5 = 20, 20 का 0 पुट करेंगे, फिर 2 कैरी, 4 2 = 8,
8 में 2 ऐड करेंगे 10, फिर यहाँ पर 0 और 1 यहाँ पर, 4 2 ज़र 8 प्लस 1 9। अब इन्हें ऐड करते हैं, यहाँ पर 5 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 1 9 प्लस 1 10। अब पॉइंट हमने लगाना है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, हमारे पास टोटल वैल्यूज 3 होगी। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आंसर 10.125 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हुज डायमेंशंस आर गिवन। अब कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और इसकी डायमेंशंस क्या दी हुई है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। हमारे पास 6 स्क्वायर है और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि रेक्टेंगुलर में हमारे पास 2 डायमेंशंस दी होती है, स्क्वायर में इन्होंने जस्ट 1 दी है। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 21 है तो ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर। अब से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 21 ये क्या है, ये है लेंथ। ठीक है, लेंथ है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेथ है वो भी लेंथ के इक्वल ही होती है, इसलिए हम ब्रेथ को भी यहाँ पर एल से ही शो कर देते हैं। अब यहाँ पर एल की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है क्या था, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 4.5 मीटर। ये इसके डायमेंशन दिया है, इसका मतलब है ये हमारे पास है L। ठीक है, एरिया को हम A से भी डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, L इंटू L। 4.5 मीटर मल्टीप्लाई 4.5 मीटर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 20.25 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर हमारे पास है, लेंथ दी हुई है इन्होंने। तो इसका एरिया कितना होगा, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, L इंटू L। 1.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 मीटर। 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.44 मीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है, इसमें L हमें दिया हुआ है 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसमें पहले यूनिट सेम करेंगे। ठीक है, हम इसे मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लें। अब हम इसमें ऐसे करते हैं, 2 मीटर को एज इट इज़ और यहाँ पर ये जो 50 है इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 मीटर एज इट इज़ इसे करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 0.50 मीटर। इन्हें ऐड करेंगे 2.50 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास L की थी तो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया है L इंटू L। 2.50 मीटर मल्टीप्लाई 2.50 मीटर। 2.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 6.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मीटर में आ गया है। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, तो उस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।